A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. Today we will talk about how the cycle of life continues. Hanumanji was guarding the gates of Ram's palace. He wouldn't let Yama enter to take Ram to his heavenly abode. In order to distract him, Ram threw his ring into a crack on the floor. Upon entering the crack, Hanumanji discovered that he had landed up in Naglok, or the land of serpents. Hanumanji explains everything about his search to the Serpent King, and who says he can help him find the lost ring. He leads Hanumanji to a place where there is a mountain of rings. As Hanumanji begins his search, he is delighted to know that the first ring he picks belongs to Ram. However, he realizes that every ring he picks up belongs to Ram. The Serpent King then explains the circle of life to Hanuman. Hanumanji realized this was Ram's way of acquainting Hanumanji with the concept of death. However, it is in this moment that he realizes that no one can stop death. Everyone in the world dies, but only to be reborn. That is how the cycle of life continues. With these words, I hand it over to Mr. V.N. Rai to please start his discourse. Rai sir, please unmute कर लीजिए. राय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें. सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही. वी कैन नॉट हियर यू. Rai sir, we cannot hear you. You are not audible. सर, मेरे ख्याल में आपको ना मीटिंग छोड़ करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा. ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है.
सर हमें आवाज नहीं आ रही आपकी। आई थिंक अगर प्रॉब्लम है तो फिर आज कैंसिल कर देते हैं, कल देख लेते हैं। हो रहा राय सर आप अनम्यूट करिए। नहीं अरविंद जी, लेट अस कॉल ऑफ द मीटिंग टुडे। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम होगी कल हम देख लेंगे। क्या आप लेट हिम ट्राई वंस मोर सर, ऐसी कोई बात हुई, हम लोग इसी काम के लिए आए हैं। सर राय सर आवाज नहीं आ रही हमें आपकी। गोयल साहब, तब तक आप भजन सुना दीजिए अपने, कोई सुंदर सा भजन सुनाइए, तब तक आ जाएंगे राय साहब। एक भजन सुनाइए। राय साहब इज ऑलरेडी ऑनलाइन विद अस। नहीं, ट्राई करने दीजिए उनको, तब तक ये सुनाते रहेंगे, इसको क्या है, उसके हाँ, बाद कैन यू हियर? यस यस, हाँ अब आ गया, वेरी क्लियर। आ गया ना? आ गया। हाँ, अब इसी से चलेगा। राइट, चलो। कोई बात अब नहीं इसी से सर। चलेगा। हाँ जी, तो आज बड़ी इंपॉर्टेंट कथा है ये। एक तरह से रामचरितमानस का हृदय है ये कथा आज की 10वीं कथा। कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। ये कौन कह रहा है? यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। ये कौन कह रहा है? ये 4 लोग कह रहे हैं, 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं रामचरितमानस में। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कह रहे हैं, काकभूषुंडी गरुड़ जी से कह रहे हैं, तुलसीदास जी संत लोगों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अभी तक जो चरित्र मैंने गा के सुनाया, उसके बाद अगली कथा बहुत मन लगा के सुनिए। क्यों मन लगा के सुनिए? राम कथा कलिकामद गाई।
ये राम कथा कलयुग की कामधेनु है। सर कामधेनु आवाज क्या नहीं आ है? रही है। जब समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु प्रकट हुई, और जब वेदों का मंथन हुआ तो रामचरितमानस प्रकट हुई, राम कथा प्रकट हुई। इसलिए ये राम कथा कामधेनु है। कामधेनु कैसे है? जो सबकी कामनाओं की पूर्ति करती है, इसलिए इसका नाम कामधेनु है। तो कैसे कामनाओं की पूर्ति करती है? कैसे कामनाओं की पूर्ति करती है? ये राम कथा कामधेनु है, कामनाओं की पूर्ति करती है। कहते हैं कि अगली कथा मन लगा के सुनिए। क्यों? क्योंकि ये रामायण का हृदय है। क्या हृदय है? रावण ने यज्ञ विध्वंस के लिए 2 टेररिस्ट कैंप स्थापित कर रखा है, पूरे आर्यावर्त को कवर कर रखा है, आतंकवाद से भर दिया है। दक्षिण में इसने नासिक में छावनी बनाई है और वहां शूर्पणखा को लेफ्टिनेंट बनाया है। खरदूषण उसके सहायक हैं। और इधर उत्तर में, उत्तर प्रदेश के जस्ट पहले सीमा पर और बिहार के बॉर्डर पर बक्सर में छावनी बनाई है। ताड़का को लेफ्टिनेंट बनाया है, मारी सुबाहु उसके असिस्टेंट हैं। काम क्या सौंपा है रावण ने? कि जहां जप हो, जहां यज्ञ हो, जहां पूजा हो, उसको ढूंढ ढूंढ करके विध्वंस करो, करने वालों को दौड़ा दौड़ा करके मारो। कहीं भी पूजा नहीं होनी चाहिए, जप नहीं होनी चाहिए, यज्ञ नहीं होनी चाहिए। और इधर महाराज चक्रवर्ती दशरथ अपने 4 पुत्रों को संवारने में लगे हैं। उधर महाराज जनक अपनी 4 पुत्रियों को संवारने में लगे हैं। राजतंत्र की उपेक्षा होती है तब आतंकवाद बढ़ता है। तब बाबा क्या कहते हैं? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करई, अति मारीच सुबाहु डरई। अब विश्वामित्र जी महामुनि है और महाज्ञानी भी है। कहाँ आश्रम बनाया है? जहां वामन महाराज ने तपस्या की थी, बक्सर में शुभ आश्रम। वहां पर जप जोग और यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन मारीच और सुबाहु के अत्याचार से डरे हुए हैं। क्यों? देखत यज्ञ निशाचर धामई, करई उपद्रव मुनि दुख पावई। जैसे ही यज्ञ होता है, ओम स्वाहा की आवाज सुनते हैं, मारीच सुबाहु और ताड़का दौड़ते हैं, उसमें हड्डियां डाल देते हैं, उसमें गंदे डाल देते हैं, यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं, यज्ञ को समापन की तरफ नहीं जाने देते हैं, अत्याचार कर रखे हैं। तब गाधित नय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहिन निश्चर पापी। गाधी पुत्र विश्वामित्र ने चिंता व्यक्त की क्या? कि ये निशाचर बिना भगवान के नहीं मर सकते।
तब मुनिवर मन कीन विचारा, हरि अवतरऊ भूमि भवहारा। तब अपने मन में विचार किया विश्वामित्र, जो गायत्री मंत्र के रचयिता हैं, उनके इष्ट देव भगवान राम सूर्य के देव हैं, जो बुद्धि से परे ज्ञान देते हैं। विचार किया मन में, और तब मन में क्या विचार आया? अवतार हो चुका है। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवध में अवतार हो चुका है, ले चुके हैं। मन में आई भावना, तब एही मिश्र देखो प्रभु पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। कहते इसी बहाने भगवान अवतार ले चुके हैं, तो चलो भगवान के चरणों का दर्शन किया जाए और विनती करके भगवान को मांग करके लाया जाए, क्योंकि बिना भगवान के ये राक्षस नहीं मरेंगे। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरजू सलिल गए भूप दरबार। अपने मन में मनोरथ कर रहे हैं क्या? अयोध्या चलेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, मांग कर लाएंगे। और मांग करके लाने का जो मनोरथ किया, तो बिना समय गंवाए पहुंच गए अयोध्या। सरजू नदी में स्नान किया और राजा के दरबार में पहुंच गए। भगवान के पास आ गए। मुनियागमन सुना जब राजा, गई मिलन लय ब्रह्म समाजा। जब राजा दशरथ को ये समाचार मिला कि विश्वामित्र पधारे हैं, तो ब्राह्मणों की मंडली को लेकर के अगवानी करने चले, आगे चले। आगे चले विश्वामित्र जी को लेने। फिर शंख प्रक्षालन किया, बहुत प्रकार से पूजा की और अपने आसन पर बैठा दिया और बोला कि आज मैं धन्य हूं। क्यों? महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र मेरे दरबार में पधारे हैं। वाह, कितना हो धन्य है। सत्कार करके बहुत प्रकार का भोजन कराया और विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। तब चारों पुत्रों को ला करके मिलाया, और जब चारों पुत्रों को ला करके मिलाया, सो समझिए विश्वामित्र को तो चारों चीजें मिल गई। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों मिल गए। कैसे मिले? शत्रुघ्न लाल जी के समान अर्थ, लक्ष्मण जी को देख करके धर्म, और भरत जी को देख करके कामनाओं की पूर्ति काम, रामचंद्र जी को निहार करके मोक्ष। लेकिन राम देखि मुनि देह बिसारी, भगवान राम को देख करके विश्वामित्र अपनी शरीर को भूल गए। उनके मुख को एकटक ऐसे देखने लगे जैसे चकोर पूर्णमासी के पूर्ण चांद को देख करके मगन हो जाती है। वाह, इस दृश्य को देख करके राजा दशरथ बहुत प्रसन्न। वाह, अहो भाग्य मेरा कि राम देख मुनि देह बिसारी।
और राजा दशरथ ने प्रश्न कर दिया विश्वामित्र जी से कि अरे मुनि, आप क्यों आए? मुझे संदेशा भेज दिया होता, मैं चला आता पूरी ब्राह्मणों की मंडली के साथ, आपके दरबार में आ जाता। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? कही कारण आगमन तुम्हारा, क्या कारण है आपके आने का? जो कुछ चाहिए मांग लीजिए, मैं तुरंत दे दूंगा। वाह! बिना सोचे समझे राजा ने कह दिया, मांगिए, मैं सब दे दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि निश्चर हमें तंग कर रहे हैं राजन। जब यज्ञ और यज्ञ का समाधान नहीं हो पा रहा है, विध्वंस कर रहे हैं, इसलिए हालांकि मैं ब्रह्मर्षि हूं, ब्रह्मर्षि याचना नहीं करता है, देता है, लेकिन आज मैं याचक बनके आपके दरबार में आया हूं, जाचक बनके आज कुछ मांगने आया हूं। क्या कहा? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था। आप राम लक्ष्मण को दे दीजिए और निशाचरों का वध करके हमको सनाथ कर देंगे, राम और लक्ष्मण। तो यह है राम कथा। अनुज समेत देव रघुनाथा। चक्रवर्ती जी ने कहा कि आप रघुनाथ जी को क्यों मांग रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले, राजन, इससे पहले एक बात कही गई है। क्या? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। ये बहुत बड़ा मंत्र है। इनको इसीलिए रघुनाथ कहा गया है कि प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं राजन। और मनु ने अपनी संगीता में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम। विनय पूर्वक अभिवादन करना और नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करना। क्या मिलता है? चत्वारि तस्व वर्धन्ते। 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु विद्या यशो बल। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ये रघुनाथ जी माता पिता को सुबह उठते ही प्रणाम करते हैं, इसलिए इनके पास अतुलित आयु है, अक्षुण आयु है, अक्षुण विद्या है, अक्षुण यश है और अनंत बल है। यही सूत्र है। आजकल हम माता पिता को नकारते हैं और यहाँ वेद सूत्र क्या है कि माता पिता ही भगवान से बड़े। चक्रवर्ती जी व्याकुल हो गए, राम को मांग रहे हैं। चक्रवर्ती जी ने ऑप्शन दिया कि राम को छोड़ दीजिए, 9 चीजें मैं आपको दे दूंगा। कौन सी 9 चीजें? मांगो धूम, सारी पृथ्वी मांग लीजिए। मांगो धेनु, सारी गैया मांग लीजिए। मांगो धन, हमारा सारा धन मांग लीजिए। मांगो कोष, हमारा खजाना मांग लीजिए। सर्वस देहु आज सरोसा, हर्ष पूर्वक मैं सब कुछ दे दूंगा। यहां तक कि चक्रवर्ती जी ने कहा कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। जीवात्मा को देह और प्राण से ज्यादा कुछ प्रिय नहीं है। और सौमुनि देव निमिष एक माही, एक निमिष में दे दूं। निमिष क्या होता है? निमिष होता है सेकंड का 100वां पार्ट।
पलक झपकने के कम समय को भी निमिष कहा जाता है। उतने समय में चक्रवर्ती कह रहे हैं मैं सारी भूमि दे दूं, सारी धेनु दे दूं, सारा धन दे दूं, सारा कोष दे दूं, अपना प्राण दे दूं, अपनी देह दे दूं। और फिर कहा सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। हालांकि सारे पुत्र मेरे प्राण के समान है, लेकिन राम को नहीं दूंगा। सहर्ष 9 चीजें देने के लिए तैयार हो। सारी भूमि, सारी धेन, सारा धन, सारा कोष, अपना देह, अपना प्राण और 3 पुत्र, ये 9 वस्तुएं दे दूंगा, पर राम को नहीं दूंगा। राम देत नहीं बने गुसाई, क्योंकि ये दशपुतात असी हैं, उपनिषद के अनुसार दशम है, इन्हें नहीं दूंगा। इनको देने पर मेरे प्राण चले जाएंगे। तो इस कथा में 4 चीजें। पहला है विश्वामित्र का चिंतन, राक्षस यज्ञ विध्वंस कर रहे हैं, क्या किया जाए। दूसरा है अवध में आकर के राम लक्ष्मण को मांग करके ले जाना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब विश्वामित्र जी आश्रम से चले तो मनन करते हुए चले कि अगर भगवान हैं तो ऋषियों के घर में आना चाहिए, राजा के घर में क्यों आए। ब्रह्मर्षियों के घर में आते, इसका समाधान यहां हो रहा है। ये तीसरा जो व्याख्यान है, समाधान हो रहा है। क्या समाधान हो रहा है? चक्रवर्ती जी का प्रेम। चक्रवर्ती जी कह रहे मेरे प्राण ले लो, सब कुछ ले लो, राम को नहीं दूंगा। वाह, ऐसा प्रेम तो महर्षि ऋषि हजारों लाखों जन्म तक लेने पर भी इतना प्रेम नहीं कर पाते। सब कुछ ले लो, राम को नहीं दूंगा। इसलिए राम कथा कलिकामद गाई, कामधेनु है, सब देने के लिए तैयार है। वाह। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने इस पर एक कविता बनाई। क्या? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का प्रेम राम के प्रति विश्व में मिसाल नहीं है। कोई योगी यति महर्षि ऐसा नहीं हुआ जो पार ब्रह्म परमेश्वर से इतना प्रेम किया। क्या? विश्वामित्र महामुनि ज्ञान कह रहे हैं कि राजन मोह त्याग दो, अज्ञान त्याग दो। इनको देने से 2 चीजें होंगी। राजन, तुम्हारा धर्म और तुम्हारा यश बढ़ जाएगा। और इनका कल्याणम हो जाएगा। साउथ में कल्याणम होता है ब्याह, ब्याह कराने ही तो आए हैं। इनका कल्याणम हो जाएगा और तुम्हारा यश और धर्म फलित हो जाएगा। तो चक्रवर्ती जी क्या कह रहे हैं विश्वामित्र से? अरे मुनि, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, जल के बिना कदाचित
मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, कर यत्न चौथे पन में, कर यत्न चौथे पन में, सुत चार मैंने पाया, पितु मात पुरजनों को, रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तनु में, लोचन चकोर तनु में, सुधा पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, चलते बिलोक प्रभु को, होगा शमशान कौशल, मंगल भवन के जाते, संभव कहाँ है मंगल। सींचे कृपालु तरुवर, सब पात झरते झरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, लड़के हैं राम लक्ष्मण, लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करें लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते, बनता नहीं गोसाई, यह यों पड़े चरण में, दृगनी झरते झरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते। जब ये देखा विश्वामित्र जी ने, ये प्यार, ये प्रेम, ये अनुराग, और ये बाणी, कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। कितने कठोर निश्चर हैं हमारे 12 बरस के बालक, कितने कोमल हैं। तो सुन ग्रिप निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। वाह, गौर करिए इस चौपाई पर। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, नृप राजा दशरथ की वाणी को प्रेम रस में सनी हुई सुन करके हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय में हर्षित हो गए। यहां राजा कह रहे मैं नहीं दूंगा तुम्हें, तो उन्हें गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं गुस्सा हो रहे हैं? वाह, प्रेम की पराकाष्ठा, अनुराग की पराकाष्ठा देखा विश्वामित्र जी ने। विलक्षण प्रस्तुति है। जिस वस्तु को मांगने आए उसको भूल गए इस प्रेम की पराकाष्ठा को देखकर। इस कथा की तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रेम की कथा है। प्रेम कितना है। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। बड़ी उपलब्धि हुई विश्वामित्र जी की। वो सोचते थे
कि राज दरबार में पैदा हुए। क्यों राज दरबार में पैदा हुए? आज क्लियर हो गया। आज जो देखा चक्रवर्ती का प्रेम, तो पता लग गया कि राज दरबार में क्यों दांतों तले उंगली दबा ली। इतना प्रेम। करोड़ों बार विश्वामित्र जन्म लें, योगी मुनि जन्म लें, तब भी इतना प्रेम नहीं होगा राम के प्रति। चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि महर्षि, आप मेरे प्राण ले लीजिए, पर मैं राघव को नहीं दूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। भगवान तो प्रकट तभी होते हैं जब आप प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम त प्रभु प्रगड़ी जिमि आगी। दशरथ जी की गृहस्थी की विरक्ति कोटि कोटि नमस्कार कर रहे हैं विश्वामित्र जी। वो कह रहे हैं चक्रवर्ती जी, मुझे नहीं चाहिए राम लक्ष्मण, मैं अपना पक्ष छोड़ रहा हूं, मैं आपसे राघव को नहीं मांग रहा हूं। प्रेम रस गिरा देख करके अपना पक्ष छोड़ दिया। आफ्टर ऑल यज्ञ का फल तो भगवान का दर्शन ही होता है। अन्य लोग यज्ञ के बाद यज्ञ नारायण के दर्शन करते हैं, मैंने तो यज्ञ नारायण के भी नारायण का दर्शन कर लिया। अब यज्ञ किस लिए करूं? अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब तो जैसे वशिष्ठ जी के लिए आपने कुटिया बनाई है, एक कुटिया मेरे लिए सरयू के किनारे बना दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा भी नहीं। जब प्रातःकाल रघुनाथ सरजू में स्नान करने आएंगे, दूर से निहार कर अपनी आंखों को संतुष्ट करूंगा। यह राम कथा कलिकामद गाई। विश्वामित्र की कामधेनु है राम कथा। प्रेम के साक्षात दर्शन चक्रवर्ती जी के द्वारा किया विश्वामित्र ने। इसकी कोई मिसाल नहीं है विश्व में। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश का पावा। तब विश्वामित्र जी ने कहा था कि आपको दो चीजों की प्राप्ति होगी राघव को देने से। आपका धर्म यश बढ़ेगा और इन दोनों का कल्याण होगा। वशिष्ठ जी ने समझाया, एक बार आए थे तो हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी से अलग कर दिए इसी खानदान में। अब उसका प्रायश्चित करने आए हैं कि राम को सीता से मिलाने आए। राजन दे दीजिए राजन। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया, बहु पाने की विधि समझाई। नृप संदेह नाश का पावा। दशरथ जी का संदेह मोह अंधकार दूर किया वशिष्ठ जी ने। चिंता मत करिए, आप विश्वामित्र को जो 9 चीजें दे रहे हैं वो विश्वामित्र को नहीं चाहिए। आप विश्वामित्र को भूमि दे रहे हैं। विश्वामित्र जी भूमि लेने नहीं आए हैं, भूमि के भार को हरने वाले को लेने आए हैं। आप विश्वामित्र को धेनु दे रहे हैं, विश्वामित्र जी आपकी धेनु लेने नहीं आए, ये धेनु की रक्षा करने वाले को लेने आए। आप विश्वामित्र को अपना सर्वस्व धन दे रहे हैं। मुनिधन जन सर्वस्व शिव प्राणा। विश्वामित्र को आपने मुनि कहा, मुनियों के धन को लेने आए हैं। आप कोष दे रहे हैं, रामचंद्र जी सद्गुणों के कोष हैं, उनको लेने विश्वामित्र जी आए। आप अपनी देह देने जा रहे हैं,
आपकी देह नहीं चाहते हैं, चिदानंदमय देह तुम्हारी, सदचित आनंदमय देह भगवान की है, उसको लेने आए हैं। आप अपना प्राण दे रहे हैं, आपका प्राण नहीं लेना चाहते हैं, शिव जी के प्राण को लेना चाहते हैं। मुनिधन जन सर्वत्र शिव प्राणा। और आप तीनों पुत्रों को देना चाहते हैं, नहीं चाहिए इनको, ये 9 चीजें नहीं चाहिए। चाहो तुम ही समान सुख, तब वशिष्ठ जी ने समझाया, तो अति आदर तो तनय बुलाए। तब राम लक्ष्मण को आदर पूर्वक बुलाया, गोदी में बैठाया, आशीर्वाद दिया और बोला कि मुनि जी, ये दोनों मेरे प्राण हैं और आज से आप इनके पिता हैं, पिता प्राणों की रक्षा करेगा। जाओ बेटे, गुरुदेव जो कहें वही करना। कौशल्या जी के भवन में गए राम जी, चरण स्पर्श किया। कौशल्या जी ने कहा, बेटा मेरे दूध की लाज रखना। कैसे चले? पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय कर। जैसे जंगल में हाथियों को चीरता हुआ सिंह चलता है, उस तरह से राम लक्ष्मण चले। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। कृपा के समुद्र, बुद्धि के धीर, अखिल विश्व के कारण चले। तो चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हर लीना। अब देखिए, यहाँ चौथी बड़ी गूढ़ रहस्य है इस कथा में। पहला विश्वामित्र का चिंतन, दूसरा विश्वामित्र का मांगना, तीसरा चक्रवर्ती का प्रेम, और चौथी चीज क्या है? यज्ञ की रक्षा। जाते हुए ताड़का की तरफ इशारा किया विश्वामित्र ने, और ताड़का दौड़ी ताड़का, और भगवान ने एक ही बाण से उसका प्राण हर लिया और अपने चरणों में उसको समाने दिया। जब ये देखा, जो चौथा गूढ़ रहस्य विश्वामित्र के सामने प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? 2 चीजें प्रकट हुई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, प्रभु को मैंने ब्राह्मणों का रक्षक जान लिया। कैसे जान लिया? ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनी तजा पिता ही, मेरे लिए अपने पिता को त्याग दिया। विश्वामित्र के साथ चल दिए पिता को छोड़ करके। एक गूढ़ रहस्य हो गया कि ये भगवान है, ब्रह्मण्य देव है। और दूसरा गूढ़ रहस्य हो गया कि बिना फर के बाण से ताड़का का स्वाहा कर दिया, और स्वाहा करने के बाद उसको सदगत दे दी अपने चरणों में। तो क्या हुआ? देखिए, हर एक महान हस्ती जो रामायण में हुई है, उसको एक पॉइंट पर जाकर के साक्षात अनुभव हुआ है कि ये ब्रह्म है। उसके पहले अनुभव नहीं हुआ है। कौशल्या माँ को अनुभव हुआ जब विश्व रूप दिखा दिया, यहाँ वहां 2 बालक देखा। उसके पहले सोची थी कि ये मेरा बेटा है। उस क्षण से पता लग गया कि ब्रह्मदेव है। राजा जनक को कब पता लगा? लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू न लका देख चाड़े। कब लिया, कब चढ़ाया, कब तोड़ा, पता ही नहीं चला। अपने आप फूट गया धनुष। तब जनक को पता लग गया। परशुराम को कब पता लगा? देत चाप आप ही चले गए,
परशुराम मन विस्मय भयो। चाप देना नहीं पड़ा, अपने आप निकल करके चला गया। अब विश्वामित्र को कैसे पता चला? विश्वामित्र निज नाचई चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। अपने नाथ को पहचान लिया, विद्या के निधि को विद्या दिया। कैसे पहचाना? दो चीजों से। एक, 12 साल का बालक अपने पिता को त्याग करके मेरे साथ चल दिया, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, और ताड़का वध करके उसको दीन समझ करके उसको सदगत दे। तब निज नाचे चीनी, पहचान लिया विश्वामित्र जी ने कि आदि पुरुष भगवान है। विद्या निधि को विद्या दी, विद्या के निधि को विद्या दे दिया। और अब जाकर के आश्रम में दोनों भाइयों को पाकर के, निधि को पाकर के, विश्वामित्र ने सारी विद्याएं दे दी उनको। 2 विद्याएं दी, एक बला और दूसरा अबला। एक विद्या जिससे भूख और प्यास नहीं लगेगी, भूख और प्यास के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा राम लक्ष्मण का। और दूसरी विद्या अतुलित बल, अतुलित प्रकाश, प्रताप। बल की सीमा नहीं होगी, प्रताप की सीमा नहीं होगी। सारे अर्थ समर्पित करके भगवान को कंद मूल फल खिलाया। और भगवान ने कहा, प्रातः कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। निर्भय होकर के यज्ञ करिए। और अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए बैठ गए। होम करन लागे मुनिजारी, आप रहे मक्की रखवारी। हो गया। सुनि मारी निशाचर को ही, लय सहाय धावा मुनिद्रोही। जैसे ही मारीच को पता चला कि ओम स्वाहा कान में गया, अपने सहायकों के साथ लेकर के दौड़ा। क्या किया भगवान ने? बिना फर के बाण से धक्का मार के उसको, और 1000 योजन दूर टापू पर, जिसको आज मॉरिशस कहते हैं, उसका नाम था मारीच शीर्ष। मारीच का शीर्ष वहां गिरा, उसका नाम था मारीच शीर्ष, जो बिगड़ करके मॉरिशस हो गया। मारीच शीर्ष वहां पहुंचा दिया। और पावक सर सुबाह पुन जा रहा, अग्नि बाण से सुबाह को भस्म कर दिया। ताड़का पहले उद्धार हो गई थी, सुबाहु को जला दिया, मारीच को पहुंचा दिया मॉरिशस। और अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण जी ने बाकी जितनी सेनाएं थी राक्षसों की, सबका संहार कर दिया। और कुछ दिन तक राम और लक्ष्मण यहां रहे। सारे मुनि और देवता मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, निर्भय होकर के यज्ञ कर रहे हैं, खुशी मंगा रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं। और मुनि लोग पुराणों की कुछ कथा सुना रहे हैं, जबकि राम को सब कथा मालूम है, फिर भी सुना रहे हैं। तो कुछ दिन तक रह के सबका उद्धार कर दिया। ये उत्तर में जो आतंकवाद की छावनी थी, उसका समूल नाश हो गया, कोई नहीं बचा। इस पूरे एरिया में जितने राक्षस थे सब खत्म। अब निर्भय होकर के मुनि, ऋषि, देवता सारे यज्ञ कर रहे हैं, वाह वाह हो रही है। तब विश्वामित्र जी ने एक प्रपोजल दिया कि एक लीला और करनी है भगवान।
वो कौन सी लीला होगी? वो लीला होगी धनुष यज्ञ की लीला। धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है और धनुष यज्ञ में चलेंगे। तो ये 10वीं कथा का यही समापन होता है। 11वीं कथा अहिल्या उद्धार की है। धनुष यज्ञ से पहले अहिल्या उद्धार करेंगे। बहुत बड़ी कथा है अहिल्या उद्धार की। तो प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरे मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहिए। तो आज मोबाइल में ही हो गई कथा। है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। मोबाइल में ही हो गई कथा। विनय जी कैसे हैं? विनय जी अपने को अनम्यूट करें। हैं? विनय जी को अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, थोड़ा करिए, बात कर ले। ठीक है ठीक है। विनय जी हाँ विनय जी कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, बहुत। अच्छा, कहाँ पर है? हाँ, अभी कहाँ पर है? ये टेम्पा में। अच्छा, टेम्पा में। और इंडिया कब आएंगे? इंडिया अक्टूबर, दिवाली टाइम पर आ रहे हो। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए, वो दिवाली टाइम पर। मेरे ख्याल से तब तक सब नॉर्मल हो जाएगा। सब अरे ठीक नहीं ठाक होएगा तो अभी तो हो गया, जितना हो गया। इनफ की रिस्क, डेथ का रिस्क नहीं, लो है ना। अभी बहुत लो इंटेंसिटी का है। हमारे यहाँ सबको हो गया था पूरे घर में, अब सभी ठीक है। मैं ले आया था फ्लाइट में और सबको दे दिया। वेरी गुड। सो हाउस। किसी ने फ्लाइट में मुझे दे दिया और मैंने आके सबको यहाँ पकड़ा दिया। वेरी गुड। अब ऐसा है कि कोरोना डिग्रेड हो गया बेचारा। वो भी हाँ, अफसोस कर रहा है, इन्फ्लुएंजा वाला काम हो गया उसका। वो भी तो बेचारा थक गया, कितना काम कर रहा है 2 साल से। हैं? कितने लोगों को तंग कर रखा है। अरे तंग होना ठीक है भाई, गुजरना नहीं है बस। हाँ, रामचरण जी हैं।